अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम हज़रात, मेरे बुजुर्ग दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक तआला का एहसान व करम है। करोड़ों करोड़ शुक्र अदा करता हूँ जो नमाज पढ़ कर अभी उठा हूँ और आप लोग सामने में वीडियो बना रहा हूँ कि हर एक वीडियो बनाने का कोई मकसद होता है, हमारा ही नहीं। जितने इंसान है अगर वीडियो बनाता है किसी किसी मकसद है कि इसीलिए बनाते हैं कोई भाई समझे, कोई आलिम हो, कोई हाफिज हो, वो कहते हैं कि भाई आप कीजिए, इसे अमल करिए। वो अपने लिए नहीं कहते मेरे साथियों, वो हमारे लिए कहते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं। और आप वीडियो भगा दीजिएगा, समझिएगा नहीं, पूरे ध्यान सुने। इसका 2 भाग पहले मैं लोड कर चुका हूँ, कयामत की मंजर। ये तीसरे भाग लोड कर रहा हूँ और मेरा तकरीर का उन्वान है कयामत की मंजर। 2 भाग बना चुका हूँ, ये तीसरे भाग है। और ध्यान से सुने, अल्लाह क्या कहता है अपने बंदों से, अल्लाह क्या कहता है अपने बंदों से, ध्यान से सुने मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। कि जब अल्लाह पाक ने कि दुनिया जब खत्म होने का टाइम होगा, पूरे 2 भाग में सुने चुके हैं कि हजरत इसराफिल सलाम को अल्लाह पाक पूछेगा, ऐ इसराफिल एक चीज बताओ कि सूर फूको। इसराफिल सलाम सूर फूकेंगे। कैसे सूर फूकेंगे? थोड़ा से आवाज होगी, धीरे 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 बहुत सारी आवाज हो जाएगी। इतनी आवाज होगी मेरे साथियों, जो लेडीज, जो औरत को बच्चा होगा, बच्चे भी देना छोड़ देगा। जो बच्चे दूध पिलाता होगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती होगी, वो भी छोड़ देगी। इतनी भयानक धमाका होगा, सारे चीज फना हो जाएगा। हर एक इंसान, चीज, जितने चरिंदो परिंदो, सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर इसराफिल सलाम फिर सुर फूकेंगे, फिर इसराफिल सलाम सुर फूकेंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को पैदा करेगा, हर एक इंसान को पैदा करेगा। तो एक मौजू बताता हूँ कि जब इंसान कोई काम पे होगा, कोई खेत में होगा, कोई रास्ता में होगा, कोई शादी ब्याह में लगा होगा, इसराफिल सलाम सुर फूकेंगे। ये नहीं पता कि आज ही कयामत होगी, आज ही कयामत कोई नहीं पता होगा किसी को, एकाएक कयामत आएगी। तो अल्लाह पाक पूछेगा फरिश्तों को, इजराइल अलैहिस्सलाम को, कि सब चीज को रूह कब्ज कर लो, इसराफिल अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज कर लो। इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक फरमाता है, इजराइल एक चीज बताओ, अब है क्या? दुनिया सब कुछ फना हो गया, सबको रूह कब्ज हो गया, तो अब कौन है? इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह तू है मैं हूं, या अल्लाह तू है मैं हूं, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भी कहेंगे, अल्लाह पाक इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाएगा कि तुम भी खत्म हो जाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से पर्दा, कौन बचेगा? एक अल्लाह, एक रहने वाला अल्लाह की जात है, एक रहने वाले का अल्लाह की जात है, कुछ नहीं बचेगा। जमीन आसमान खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा, फरिश्ते भी खत्म हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा ये अल्लाह का जात, कहार जब्बार, एक अल्लाह बचेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है मेरे साथियों। कयामत का मंजर होगा, नफसी नफसी आलम होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा हाल क्या होगा कयामत के मंजर में। तो हमारे आका, आपके आका हदीस में फरमाते हैं, जब कयामत के दिन होगा
नफ्सी नफ्सी आलम होगा, मैं ऐसा सजदा करूंगा, ऐसा सजदा करूंगा, ऐसा अल्लाह का मनाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप सर उठाइए सजदे से, है मेरे महबूब आप सजदे सर उठाइए। तो अपने नबी, हमारे नबी, हम सबको आका सर उठाएंगे और क्या फरमाएंगे, ये अल्लाह, ये अल्लाह तू सबको बख्श दे, मेरे उम्मत को, मेरी उम्मत को बख्श दे, हिसाब किताब ले। अल्लाह नबी फरमाएंगे कि अल्लाह आप हिसाब किताब ले। तो अल्लाह पाक कहेगा महबूब आप सजदे उठाइए, सर से सजदे उठाएंगे तो अल्लाह पाक पूछेगा महबूब आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह नबी फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के लिए, मेरी उम्मत, मेरे दोस्तों आप भी जो है हिंदू हो, कोई भी इंसानों को धर्म को मानने वालों, ये सब अपने नबी की उम्मत में है, भले ईमान वाले हो ना हो, वो हम सब की नबी के उम्मत में लोग पैदा हुए हैं। अगर ईमान लाएंगे, अगर ईमान लाते मुसलमान है, और नहीं मान ले तो जहन्नम है ये। फिर भी हमारे आका, हम सब के आका कि जितने इंसान अभी के जितने दौर में इंसान आए नबी के बाद, वो हम सबके नबी हैं और हम उनके उम्मत में हैं सब इंसान। तब उठाएंगे, हिसाब और किताब होगी। तो ये सहाबा का ना फरमाते हैं या रसूल सल्लम आप अपनी उम्मत को किस तरह पहचानिएगा हशर के मैदान में, नफसी नफसी आलम होगा, कोई पुल सरात पे कोई गुजरने वाला कोई पूछने हार नहीं होगा, आप कैसे पहचानिएगा अपनी उम्मत को। आका फरमाते हम सबको आका पे कुर्बान हो जाइए कि आका फरमाते हैं ये मेरे सहाबियों मैं अपनी उम्मत को ऐसे पहचानूंगा एक रोशनी की तरह, एक जैसे चांद की रोशनी होती है मेरे साथियों। हमारे आका हम सबको आका पहचानेंगे दरूद शरीफ पढ़ने से। अगर जो अपने नबी पे नबी का नाम आए, दरूद शरीफ पढ़ता हो, तो उस शख्स की चांद से भी ज्यादा, सूरज से भी ज्यादा उसका रोशनी होगा। तो अपने नबी पहचान लेंगे मेरा उम्मत है, मेरा उम्मत है कयामत के दिन। नहीं पहचानेगा मेरे साथियों तो क्या हालत होगी। हशर के मैदान में अगर नबी अगर बोले मेरा उम्मत नहीं है तो क्या जवाब होंगे, क्या हमारे साथ में होने वाला है कयामत के मंजर में। जब अल्लाह पाक हिसाब किताब के शुरू हो जाएगी लेना, तो एक हदीस में नबी फरमाते हैं जमीन कहाँ होगा, जमीन कहाँ होगा किसी को नहीं पता है। तो जो तांबा की जो जमीन होगा, आसमान सर पे होगा, आसमान सर पे होगा, तांबा की जमीन होगा, कहाँ होगा ये कोई नहीं बताया है। ये जमीन कहाँ हिसाब किताब होगी कोई नहीं बताते हैं, उलमा हो चाहे अंबिया करम कोई नहीं बताते कहाँ पे होगी ये, वो अल्लाह जानता है। वो अपने इल्म के अंदर अल्लाह अपने छुपा रखे हैं, वो कहाँ पे होगा ऐसी जगह जो हिसाब किताब होगी। 50,000 बरस के एक दिन होगा मेरे साथियों, और हमारे अमाल ओजन किया जाएगा। तो जब हमारी ओजन अपने हाथों में दे दिया जाएगा, सीधे हाथ में जो अमाल देगा वो खुशकिस्मत है, नसीब वाला है। जब बायां हाथ में देगा तो उसके अमाल को देगा, देखो तुम क्या करके लाए। उस टाइम पे कुछ आदमी ऐसा तेज होगा कहेगी अल्लाह तू मेरे क्या हाथ में दे दिया, मेरे अल्लाह तू हाथ में क्या दिया। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो मैं कुछ कहाँ दिया हूँ, जो तुम करके आए दुनिया में वही तुम्हें मिला है, जो दुनिया में जो करके आए हो यही तुम्हें मिला है। तो मेरे साथियों अपने हाथ में अमाल दिया जाएगा, उस टाइम भी इंसान कोई मुकरेगा ऐसे मेरा नहीं है, ये मेरा गुनहगार, मैं गुनाह नहीं किया हूँ। तो उस टाइम कहेगा मेरे अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो जो करके वो तुम्हें मिला है, वो तुम्हें मिला है, मैं तुम्हें क्यों सजा दूं, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरे पैदा करने वाला हूँ, मैं क्यों सजा दूं। तू मेरा महबूब, मेरा बंदा है, मेरा महबूब को उम्मत है, मैं क्यों तुम्हें सजा दूं। ऐ मेरे बंदो जो तुम करके आए हो वो तुम्हें मिल रहा है। हाथ गवाही देगा, जबान गवाही देगा, आंख गवाही देगा, कान गवाही देगा, पैर गवाही देगा।
उस टाइम इंसान कहेगा हाय अफसोस, हाय अफसोस, मुझे कोई समझाने वाला था, मैंने माना ही नहीं। मेरे साथियों, उस टाइम अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा, वो नफसी नफसी आलम होगा। सारे इंसान कहां पे जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास। कहेगा ये मेरे बाप, आप मेरे बाप हैं, मुझे आप मुझे लिए दुआ करिए कि मैं बहुत आजाम में फंस गया हूँ, अजाम में फंस गया हूँ। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, ये आज हमसे भी नहीं होगा। और जो और अंबिया करते 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 लास्ट में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हर एक इंसान, जितने इंसान है सब इंसान पे, मुसलमान पे, इंसान पे है, सारे इंसान जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम पास। ईसा फरमाए, हर एक इंसान कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप रूहुल्लाह हैं, आप मुझे है ना बचाइए, मेरे लिए दुआ करिए, मैं बहुत परेशान में हूँ, मेरे पीछे आके आग आ रहे हैं, मुझे जला देना है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज इस काबिल मैं भी नहीं हूँ, आज इस काबिल मैं भी नहीं हूँ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब इंसान का खुल जाएगा, नबी के पास जाएंगे। अगर हमारे आका, हम सब के आका अगर पहचानने से भूल जाएं तो क्या करिएगा? हशर के मैदान में अगर हम सब के नबी, हम लोग अगर नजर घुमा ले, नजर फेर ले, तो मेरे साथियों क्या रहेगा हम लोग के साथ में? हम हैं उनकी उम्मत में, फखर से कहते हैं उनकी उम्मत में, मगर हम जो नबी फरमाते हैं, जो कहते हैं, तो उसमें तरीके पे हम चलते हैं। अपने नबी की नमाज आंखों का ठंडक है। अगर हम सब के आंख पे कुछ गंदगी पड़ जाए तो कितना बेचैन रहते हैं। हम सब 5 वक्त नमाज छोड़ दिए हैं, नबी की आंखों में ठंडक देते हैं? नहीं देते। अगर खुदा ने खास्ते अगर हम सबको आका नजर अगर मोड़ ले, नजर फेर ले, तो क्या बनेगी मेरे साथ, मेरे साथियों? कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ भी नहीं बनने वाला। इसीलिए हमेशा उलमा भी कहते हैं कि भाई नमाज पढ़िए, किसी पड़ोसी के अपने से दिल ना दुखाइए। एक ऐसी गुनाह मेरे साथियों कि तौबा करने से भी माफ नहीं होता है। यही गुनाह है कि तौबा करने से भी माफ नहीं होता है, कि जो ये गुनाह है कि किसी को मैंने दिल को तोड़ा, कोई भाई हमसे नाराज है, ये तौबा ऐसी है कि गोया कि वो अगर इस शख्स माफ नहीं करता है, आपने जिसको तकलीफ दिए, जो आपसे तकलीफ है, वो माफ नहीं करेगा। हशर के मैदान में वो आपसे ले लेगा, हशर के मैदान में वो ले लेगा। तो क्या जवाब दीजिए, क्या करिएगा उस टाइम में? एक नेकी होगी वो भी ले लेगा, जो उसको मैंने आया हूं, तकलीफ दिया हूं, क्या बनेगा मेरे साथ? कुछ भी नहीं बनने वाला, अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। उलमा को बरहा तकरीर सुनते हैं, इस कान सुनते इस कान से काल देते हैं, अरे इमाम साहब के काम है, इनका काम है, ये ड्यूटी है, ये कहते रहते हैं। मेरे साथियों, उस टाइम अफसोस करिएगा। जिंदा है नेकी काम कर लीजिए, अगर मर जाते हैं दरवाजा हो जाएगी बंद, नेकी की दरवाजा हो जाएगी बंद। आप मुहताज रहिएगा, या मुहताज रहेंगे कि भाई को मेरे लिए कोई बख्शिश कर दे, कोई मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए कोई दुआ कर दे, उस टाइम क्या करेंगे मेरे साथियों? कब्रिस्तान में अगर हम लोग जाते हैं, नबी का सुन्नत है कब्रिस्तान जाना, दुआ करने के लिए। जितने कब्रिस्तान में लेटे हुए, कोई न कोई नेक बंदा होगा, कोई न कोई वली होंगे, तो कब्रिस्तान में उनके लिए दुआ करें, वो आपके लिए दुआ करेंगे। किसी कारण गिरफ्तार होता है सजा से, कब्र के अजाब से, दुआ की बरकत से वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कब्रिस्तान में जाना मेरे साथियों सुन्नत है, नबी का सुन्नत है। कब्रिस्तान जाइए, जितने इंसान लेटे हैं उनके लिए दुआ करिए, वो आपके लिए दुआ करेंगे। नेकी का दरवाजा बंद हो जाएगा, मुहताज हो जाएंगे कि मेरे लिए कोई, जैसे समझाने के लिए है, हमको कोई जेल ले गया, समझाने के लिए साथी कोई इंसान को जेल ले गया, तो उम्मीद रखेगा कोई हमारे दोस्त यार हो, चाहे हमारे गांव समाज हो, या मुखिया सरपंच हो, कोई हमारी सिफारिश कर दे, कोई हमारी सिफारिश कर दे, मैं इस जेल से छूट जाऊं। दुनिया के जेल के लिए हम सिफारिश के इंतजार करते हैं, जब कब्र के लिए क्या सिफारिश करेंगे? कौन किसके कहेंगे? तो ये रिश्तेदार कहेंगे, दोस्त समाज हो, गांव समाज हो, वो दुआ कर देंगे, तो सॉरी बख्शिश हमारी हो जाएगी, बख्शिश हमारी हो जाएगी। मेरे साथियों,
अगर कोई इंसान ये कयामत के मंजर अगर समझ ले तो मुझे यकीन है इस नाचिस को ही दिल में ख्याल आया था कि जब मैं बचपन की उम्र में था, नहीं कहना चाहता फिर बता, तो मैं बचपन की उम्र था, सब मैंने का वाकया मुझे इमाम साहब सुनाए थे कि जो शख्स नमाज कजा कर देता, पढ़ता है नमाज पढ़ता है, कजा करके पढ़ता है, जोहर की नमाज असर के मगरिब में किसी वजह से जानबूझ के अलग बात, किसी मजबूरी से अलग बात, अगर मजबूरी नहीं है नमाज जानबूझ के कजा करता है, जहन्नम से बड़ा उसका अजाब है। नमाज पढ़ता है, कजा करके पढ़ता है, तो जहन्नम से बड़ा अजाब होगा। जो मेरे साथियों जो साफ नमाज छोड़ दे उसकी क्या होगी। जब मैंने ये वाकया सुना था अपने साथी से तो मुझे जहन में आई, ये अल्लाह, मैंने 18 बरस मेरी निकल गई, 18 बरस मेरी निकल गई कि मैंने नमाज पढ़ा ही नहीं। अल्लाह का फजल है, उस पीर की दुआ है, माँ बाप की दुआ है, अभी तो लोग नमाज मेरी नहीं होती है, कजा किसी वजह मजबूरी फंस जाते हैं, अलग मैडम पूरे कोशिश करता हूँ मेरी नमाज का जानना हो। अल्लाह का फजल है, ये अपनी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह उसी को चाहता है जो नमाज पढ़ता है। कोई इंसान कहता है अल्लाह मुझे नहीं बुलाता नमाज के लिए, बहाना करते हैं। अल्लाह बुलाता है, मुअज्जिन आवाज देते हैं, हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन सदाएं देते हैं, मगर हम क्या करते हैं, गफलत में रह जाते हैं, चलो कल पढ़ेंगे। अरे शैतान इतने गुमराह कर देता है, कल का मौका ही नहीं देगा। कल कल करते करते हम दुनिया से पर्दा हो जाएंगे, नेकी के दरवाजा बंद, मोहताज हो जाएंगे मेरे साथियों। अल्लाह से दुआ करता हूं तमाम मुसलमान के लिए कि जान व माल इज्जत आबरू से हम सबको हिफाजत करे। खास भाई इस मुल्क के लिए दुआ करे, जो अभी भारत में जो हालत चल रहा है, ये हमारी कमी की वजह। हम किसी प्रधानमंत्री किसी एमएलए को गुनहगार हम ना कहें तो खुद हमारी की सजा मिल रहा है। एक समझाने के लिए आपका बेटा अगर नालायक है उसको आप भगाने की कोशिश करते हैं, मेरे घर से भाग जा, मेरे घर से भाग जा, मुझे दुखी कर दिया है, मेरा बेटा तो नालायक है। जब एक इंसान अल्लाह को कहना छोड़ देता है, अल्लाह को पता तरीके पे छोड़ देता है, अल्लाह फिर भी खिलाने वाला है। मगर मेरे साथी एक की रखने बाद दूसरे को भी सजा मिल जाता है, एक चक्कर में दूसरे को मिलता है। अब ये पूरे गांव है चाहे पूरे शहर है, अगर परेशानी आता है, बवा आता है, कुछ भी होता है तो सभी लपेटे जाते हैं। ये थोड़ी उसकी वजह से हो रहा है, सभी को लपेटे जाते हैं। कोरोना काल आया था, उसमें आलिम भी हैं, उलमा भी है, वली भी है, फिर भी सबको बंद कर दिया गया है। क्या है ये समझाने के लिए अल्लाह पाक ने बला डाल दिया था कि तुम्हारे पैसे बला डालूंगा, सब कुछ छोड़ दोगे, सब घर में बंद हो जाएगी, सब चीज बंद हो गया, घर के सिवा कहीं जाना नहीं, नमाज भी हमसे वीरान हो गए, मस्जिद भी वीरान हो गए, मस्जिद भी जाना छोड़ दिए थे क्योंकि कोरोना ना पकड़ ले, मस्जिद भी जाना छोड़ दिए। क्या है ये? इसी अगर इंसान नमाज पढ़ना छोड़ देगा, मेरे साथियों, अगर नमाज पढ़ना छोड़ने से यही हालत होगी, कमाई में खैर बरकत न होगी, मियाँ बीवी का आपस में बनाने होगा, बाल बच्चे बनाने होगा, तो कहेंगे हाय अफसोस, हम कमाई में खैर बरकत नहीं है। बरकत क्यों होगा? जब रोजी के टाइम आता हम सोए रहते हैं, अल्लाह पाक रिज्क को लिया है कि मैं मेरे बंदो मैं रिज्क दूंगा, मगर तुम तलाश हो, घर से निकलो, रोजी का मालिक अल्लाह है, रोजी मिल के रहेगा, घर से निकलेंगे तब ना। जब फरिश्ते रोजी देने के लिए आते हैं तो हम सोए रहते हैं, फरिश्ता घुर जाता है, आप काम करिएगा तब ना आपको मिलेगा तनख्वाह, आप नहीं काम करे फिर भी अल्लाह दे रहा है, खिला ही रहा है अल्लाह। आप नमाज पढ़िए ना पढ़िए तो फिर भी अल्लाह खिला रहा है, मगर परेशानी की वजह से। जैसे कि आप काम करते हैं तो बार बार मालिक के पास जाए, भाई दे दे दे, मालिक भी कह जा यार, बार बार मांगने के लिए कुछ गुस्सा से दे ही देता है, बार मांगने के लिए आता है। अल्लाह पाक गुस्साता नहीं है, खाली कहता है मेरे बंदो जो करके आए वो तुम्हें मिलेगा, मैं खिला ही रहा हूं।
सबसे बड़ा इंसान को अल्लाह ने अकल दिया है, सोच समझ दिया है कि हम क्या करें कि हमको हलाल रिज़्क मिले, क्या करें हम सबको हलाल रिज़्क मिले। ये हमारे साथी है जो वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए भी दुआ करता हूँ, खास इस गाँव वाले के लिए भी दुआ करता हूँ, आप पूरे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। कहने ज्यादा सुनने की मुझे भी अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। कल का तकरीर का उन्वान अगर मैं रह गया तो, अगर मैं सफर में अगर चला गया तो, कल का उन्वान 3 दोस्त का वाकिया। 3 दोस्त कौन है जो कब्र में साथ में जाएगा, रोज क़यामत में साथ रहेगा। 3 दोस्त ऐसा कौन है कि हसर के मैदान तलुक, कब्र से लेके हसर मैदान तलुक, हसर के मैदान से लेके जन्नत तलुक आपके साथ में रहेगा। 3 दोस्त इंशाल्लाह जिंदगी रहा इस मौजू जरूर बताऊंगा कि 3 दोस्त ऐसा है जो दुनिया भी से लेके और कब्र तलुक और जन्नत तलुक आपके साथ में रहेगा। 3 दोस्त। अल्लाह से दुआ कर तो कहने ज्यादा मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्तगफिर पढ़ ले और इस मुल्क के लिए, इस गांव वाले के लिए दुआ करें हम सब मिलके। अल्लाह हम सब को सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।